तो आज हमारी डायरी माई मिस्टेक डायरी का कौन सा दिन है? 26। और अब हमारा 31 डे खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो आज गैस करो हम किस चीज पे चर्चा करेंगे। सफाई। क्योंकि सबको पता है कि कल हमारी एकेडमी में सफाई पे ही बात हुई है ना? हम जब से इस बैच में जुड़े हैं मैंने कितनियों बार सफाई के बारे में आपसे बात की है, करिए। अच्छा, किसी ने भी सफाई के बारे में माई मिस्टेक डायरी में अपनी गलती लिखी ही नहीं है। लिखी है? फिर लिख के भूल गए होगे बेटे। अगर हमने लिखा है, पढ़ा है, मैं मतलब ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजों में चेंज देखा है, लेकिन अगर बात करें सफाई की तो नहीं, वहां मैं संतुष्ट नहीं हूं आप लोगों से। बेटे सफाई हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जैसे हमारी लाइफ में खाना और पानी। बिना पानी के और बिना खाने के हम रह सकते हैं? नो मैम। फिर बिना सफाई के कैसे रह सकते हैं? जो हमारे अंदर बेटे बीमारी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? गंदगी से। बेटे जानवर होते ना, जानवर, वो भी बैठने से पहले मैंने बताया था ना कि पूंछ मार के साफ करके बैठता है। क्या हम जानवर से भी गए गुजरे हैं? मैंने बेटे बताया है ना, जहां हम अपने घरों में आपने अपने बड़े माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों से कहते सुना होगा ना, जहां सफाई होती है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुना है? अब माँ लक्ष्मी का बोल दें बेटे, माँ सरस्वती बोल दें, ये सभी एक के ही तो रूप हैं। और आज हमें माँ सरस्वती की बहुत जरूरत है। अब सफाई नहीं करोगे तो माँ सरस्वती कहाँ से आएगी? आएगी? मैंने कितनी बार आप लोगों को समझा रखा है, अगर हमारे जीवन में हमारे आसपास गंदगी है, हमारा सामान बिखरा हुआ है, हमारा जीवन भी उसी तरह का हो जाएगा। कितनी बार बेटा, कितनी बार मैंने समझाया, अगर हमारे आसपास सफाई नहीं है, गंदगी है। आप एक बात बताओ ना, अब मैं आपको बोल दूं यहाँ से उठ के वो पानी से कीचड़ मचा हुआ है, मैं बोल दूं कि आप कीचड़ में बैठ जाओ, बैठ जाओगे? तो क्लास के अंदर इतनी गंदगी कैसे हो जाती है? आप जब क्लास के अंदर देखो बेटे, मैंने पहले भी बता रखा है, नो लड्डू नहीं, घास नहीं उखाड़ना। मैंने कितनी बार बता रखा है कि बेटे जहां हम बैठते हैं और वहां से जब हम उठ के चल रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस जगह को एक बार चेक करें, हमारे से यहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई, हमने यहाँ कुछ गंदा तो नहीं किया। अब हम जहां रह रहे हैं, ठीक है, सफाई वाले हमारे आसपास हैं, लेकिन बेटे वो 24 घंटे हमारे चिपके थोड़ी रहेंगे। वो उनकी ड्यूटी है, वो अपना फ्लोर साफ करेंगे और निकल जाएंगे। फिर रहना किसको है वहां पे? तो जिम्मेवारी किसकी है? बेटे लाइफ में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, खाना और पानी, वैसे ही उतनी ही जरूरी हमारी सफाई है। सफाई बेटे हमारे आसपास की जगह की है, सफाई हमारे कपड़ों की है, सफाई हमारे बैग की है, सफाई हमारी क्लासरूम की है, सफाई हमारी पूरी एकेडमी की है। आप लोगों ने नोटिस किया ना, हमारे यहाँ विजिटर आते हैं सबसे पहले क्या बोल के जाते हैं कि हमारी एकेडमी में सफाई बहुत है और एकेडमीज के बजाय होती है। तो अकेली ज्योति माँ कहाँ तक करेगी बताइए? अकेला बंदा कहाँ तक कर लेगा? कर लेगा? वहां तो सभी की हिस्सेदारी है। और ये आदत हमारी बेटे जो अब बन गई ना, जो बच्चे नहाते नहीं हैं, कपड़े चेंज नहीं करते हैं, क्लासरूम गंदा करते हैं, वो आदत आपकी पक जाएगी। और जहां बेटे सफाई नहीं है वहां ना लक्ष्मी है, ना सरस्वती है, और ना कोई आस पड़ोसी मित्र है। आप कहीं भी जाना पसंद करोगे तो पहले ये देखोगे ना आप, मैंने बताया था, देखो हमारा मन ना एक बगीचा है, बताया था? यस मैम, बताया था। हमारा मन बगीचा है, इसमें इस बगीचे के अंदर अगर हम साफ सुथरी घास रखेंगे, सुंदर सुंदर फूलों के पौधे रखेंगे, मानते हो? खुशबूदार फ्लावर रखेंगे, तो सभी हमें देख के हमारे इस बगीचे में आना पसंद करेंगे।
और इसी बगीचे में अगर हमने कूड़ा डाल दिया, सब्जी डाल दी, लस्सी डाल दी, बची हुई रोटी डाल दी, सारा गंदा कर करा के और बिखेर दिया, कौन आएगा हमारे बगीचे में? कोई आएगा? तो हमारी पर्सनैलिटी बेटे सफाई, अगर हमने अपने आप को खुद को, मैंने बोला है ना, देखो सुबह मैं हर एक बच्चे को ऑयल के लिए एक नजर में चेक कर देती हूँ, है ना? तो वैसे ही चलो मैं तो आपको टोक देती हूँ, बाकी देखने वाले जो बच्चा साफ सुथरा होगा, चाहे वो कम भी पढ़ रहा होगा, लेकिन देखने वाला ये बोलेगा ये बच्चा बहुत अच्छा है। और आप दब के पढ़ रहे हो, काफी इंटेलिजेंट हो, आपके सड़े गले कपड़े हैं, आपके फेस पे कहीं कुछ लगा हुआ है, आपके उलझ बुलझ बाल फंसे हुए हैं, देख के कौन बोलेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो? बोलेगा कोई? तो पहले मैंने बता रखा है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? लुक से। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पहली 10 सेकंड में जजमेंट कहाँ से होती है? बता रखा है ना? हमें 10 सेकंड में बंदा जज करके निकल जाएगा, हमारे खड़े होने के स्टाइल को देख के, हमारे पहने हुए कपड़ों को देख के, हमारा फेस देख के, और हमारे जो मुंह से शब्द निकलेंगे वो शब्द पूरे नहीं होंगे, सिर्फ 2 या 4 ही शब्द होंगे। जो आपके अंदर संस्कार है बहुत अच्छे हैं, जो भी आता है सभी तारीफ करके जाते हैं, लेकिन बेटा एक तो चीज से काम थोड़ी चलेगा, चल जाएगा? आज मुझे सफाई का टॉपिक उठाना पड़ा, सभी को पता था आज ज्योति मैम सफाई का टॉपिक उठाएंगे, तो आपको अच्छा लग रहा है? बेटे ये जो माई मिस्टेक डायरी का हमारा चैलेंज चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि हम हर चीज से निकल जाएं, हर चीज से। आप मेरी एकेडमी में जब तक हो, यहाँ भी मेरी एकेडमी से निकल के आप जहां भी जाओ, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप सबसे अलग दिखो। क्या मैं गलत चाह रही हूँ? फिर वो मेरे चाहने से थोड़ी हो जाएगा, उसको करेगा कौन? आप ही करोगे ना। तो आज आप अपनी डायरी के अंदर नोट करेंगे और आप जिस जगह को छोड़ेंगे पहले चारों तरफ देखेंगे, कहीं हमारे से गलती से यहाँ कोई कूड़ा तो नहीं गिर गया है। करेंगे? देखो बेटे एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं, और ये स्टोरी नहीं, ये रियल है। एक लड़का था किसी स्कूल में और उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। तो वो जब स्कूल जाता था ना, तो एक दीवार थी गंदी सी, वो गंदी दीवार को देख के, होता है ना बेटे, अब हम भी कई कोई प्लॉट खाली पड़ा है और उसमें कबाड़ा पड़ा है तो हम भी कबाड़ा फेंक देते हैं, होता है ना? और अगर कोई प्लॉट साफ सुथरा है, किसी ने उसमें पौधे लगा रखे हैं, तो क्या हम उसमें कूड़ा फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। तो वो लड़का देखता था एक दीवार गंदी सी थी और वहां उस दीवार के पास ना कोई वॉशरूम कर देता था, कोई अपना कूड़ा फेंक देता था, कोई कुछ कर देता था, वो पूरा गंदगी मचा रखी थी। थोड़ा आगे चलता तो वो देखता एक दीवार पे एक सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई थी, फ्लावर लगे हुए थे, वहां कोई कुछ नहीं डालता था। अब उसको पेंटिंग का शौक था, तो उसने क्या किया, उस दीवार पे ना सुंदर सी पेंटिंग कर दी। पेंटिंग करने के बाद उसने अगले दिन देखा कि वहां किसी ने भी बाथरूम नहीं कर रखा है और कूड़ा नहीं डाल रखा है, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये बेटे हमारी आयु हमारी प्रतिभा को जज नहीं करती है। ये नहीं है कि आप जब 20-25 ईयर के हो जाओगे तभी आपकी मतलब प्रतिभा मैटर करेगी, वो उम्र से नहीं होती है। उस लड़के ने एक दीवार को साफ किया, वो एरिया साफ हो गया, उसके अंदर इतना जज्बा बन गया कि वो जब भी कहीं फ्री होता तो उसने अपना फालतू टाइम गेम खेलने में, फालतू बकवास करने में, दोस्तों के साथ लड़ाई गप्पे करने की बजाय दीवारों पे पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। उस लड़के को अवार्ड मिला। देखो उसकी लगन थी पेंटिंग करने की, कहाँ उसके दिमाग में आया कि ये करने से इस जगह साफ होएगी, उसने अपना पूरा एरिया पेंटिंग कर करके चमका दिया। तो हमारी जो प्रतिभा है वो आयु से नहीं होती है ना, आयु मैटर नहीं करती। तो आज हमने जो सीखा, समझ आया जो मैंने समझाया? समझ तो आपकी हर बार आती है, आती है ना, समझदार तो मेरे बच्चे बहुत हैं। तो बेटे आज हमारा 26 माई मिस्टेक डायरी का हमारा टॉपिक रहा सफाई। और जब तक हमारा ये एग्जाम नहीं होता है, मैं पर्सनली हर बच्चे को उसमें जजमेंट में रखूंगी, ठीक है? और चीजें तो चले ना चले बेटे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी लाइफ का हिस्सा सफाई है, ठीक है? तो आज हमारा सफाई का टॉपिक रहा, और मैंने बहुत बार आप लोगों से बात कर रखी है, आप ध्यान भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे ठंड आई, आप लोगों ने ठंड आते ही सफाई छोड़ दी है, ठीक है?
तो कल 27 पे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और बहुत सारी आपने अपनी गलतियों में सुधार किया है, लेकिन हमारे जो ये 5 या 6 दिन बचे हैं, इनमें बेटे जितनी अब तक गलतियां हुई हैं सारी गलतियों को कवर करके खत्म करना है, ठीक है। अगर हम अपनी गलतियों को अपने पास नहीं आने देते हैं तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एक नया टॉपिक निकल के आया, कल इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज माय मिस्टेक डायरी का 26 डे था और हमने सफाई के बारे में चर्चा की। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।